वेलकम स्टूडेंट्स इन द चैप्टर ऑफ सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। तो स्टूडेंट्स आज हम बात करेंगे परसेंटेज कंपोजिशन का। तो स्टूडेंट्स कोई भी कंपाउंड है उसमें एलिमेंट कितने परसेंट प्रेजेंट है तो उसकी हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला एग्जांपल हमने लिया यहाँ पर वाटर का। तो वाटर के मोलिक्यूल क्या होता है H2O, ठीक है। अब ये जो H2O वाटर का मोलिक्यूल्स है इसमें हमने बताना है कि भाई हाइड्रोजन जो है वो कितने परसेंट प्रेजेंट है और ऑक्सीजन है वो कितने परसेंट प्रेजेंट है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने परसेंटेज बताना है कि ऑक्सीजन का परसेंटेज कितना है और हाइड्रोजन का परसेंटेज कितना है इस पर्टिकुलर इस कंपाउंड में, ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ पर इस कंपाउंड में देखिए ये जो वाटर का मॉलिक्यूल आपको दिखाई दे रहा है H2O, इसमें दो हाइड्रोजन के एटम्स हैं और एक ऑक्सीजन का एटम है। तो इस फॉर्मूले में हाइड्रोजन का कंपोजिशन कितना होगा उसका परसेंटेज आपको बताना है और ऑक्सीजन का परसेंटेज आपको बताना है कि कितना होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो देखिए किस तरह से इसके अकॉर्डिंग टू द परसेंटेज कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो देखिए मास परसेंटेज किसी भी एलिमेंट का हमें निकालना है तो क्या करना होता है, मास ऑफ द एलिमेंट इन द कंपाउंड, उस कंपाउंड का जो है मास उस मतलब पर्टिकुलर कंपाउंड में उस एलिमेंट का कितना मास है वो मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, डिवाइड कर देंगे मोलर मास ऑफ द कंपाउंड के मोलर मास से, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं वाटर के साथ। देखिए तो सबसे पहले आपको मोलर मास जो है वो निकालना होगा। तो वाटर के मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर मास आप निकालोगे, हाइड्रोजन के दो एटम्स है एक ऑक्सीजन का एटम है, तो टोटल जब इनका करोगे तो इसका मास आ जाएगा 18.02 ग्राम, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये हो गया मोलर मास इसका वाटर का। अब स्टूडेंट्स करना क्या है, अब हमें हाइड्रोजन का निकालना है। तो हाइड्रोजन का परसेंटेज निकालेंगे, मास परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन। तो क्या करेंगे, हाइड्रोजन देखिए यहाँ पर कितने हैं, हाइड्रोजन दो है तो दो की मल्टीप्लाई कर देंगे किससे 1.008, क्योंकि हाइड्रोजन के एक एटम का मास कितना होता है 1.008 ग्राम होता है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर देखिए हम जो है ना इसे एक भी कंसीडर कर लेते हैं तो भी गलत नहीं होगा, आपको सिंपली अगर करना है तो। लेकिन अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी आपको क्या करना होगा, टू से मल्टीप्लाई करना होगा 1.008, ठीक है। दो क्यों लिए, क्योंकि हाइड्रोजन के एटम दो है, डिवाइड कर देंगे मोलर मास है, मोलर मास कितना है 18.02, ठीक है, इनटू में हो गया 100। तो इसको आप जब कैलकुलेट करोगे तो आपका आंसर आएगा 11.18%। तो हाइड्रोजन का कंपोजिशन इस फॉर्मूले में कितना है, इसके अंदर हो गया 11.18%, ठीक है स्टूडेंट्स। उसके बाद हमें ऑक्सीजन का निकालना है। तो ऑक्सीजन का मास परसेंटेज कैसे निकालेंगे, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होता है 16, ठीक है। तो डिवाइड कर देंगे किससे, मोलर मास से 18.02, ठीक है, इनटू में 100। तो स्टूडेंट्स परसेंटेज के लिए हम 100 यूज करते हैं, तो इसको मैथमेटिकली ऑपरेट कीजिए, इसको आप जब कैलकुलेट करोगे तो आपका आंसर आएगा 88.79%, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर ऑक्सीजन के मास का जो परसेंटेज इस फॉर्मूले में 88.79% इसका परसेंटेज रहेगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इस तरह से हम वाटर के फॉर्मूले में अलग अलग एलिमेंट्स की कंपोजिशन जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। किसी भी कंपाउंड का आप कैलकुलेशन कर सकते हैं इस तरह से। तो आपका एक एग्जांपल और लेंगे, उसके बाद जो है इसको और भी अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। तो अभी आप स्टूडेंट्स इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए और अपनी नोटबुक में इसे नोट कर लीजिए। तो स्टूडेंट्स जो पिछला न्यूमेरिकल था उसमें थोड़ा सा एरर था, यहाँ पर हमने लिखा था कैलकुलेट द परसेंटेज, तो यहाँ पर कैलकुलेशन लिख दिया था, वहाँ कंपोजिशन आएगा, ठीक है स्टूडेंट्स, वो आप ठीक कर लेना उसे। तो स्टूडेंट्स सेकंड न्यूमेरिकल देखिए क्या है, सेकंड ये कि कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ कार्बन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन द इथेनॉल। तो इथेनॉल में आपने कार्बन का परसेंटेज बताना है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। देखिए इस फॉर्मूले में कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तीन ही एलिमेंट लगे हैं, ठीक है। तो तीनों का आपको परसेंटेज कंपोजिशन बताना है, ठीक है। कार्बन का कितना होगा, हाइड्रोजन का परसेंटेज कितना होगा और ऑक्सीजन का कितना होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो मोलर मास देखिए कितना होता है C12FeOH का मोलर मास हमने सीधा कैलकुलेट करके यहाँ पर आपको टोटल लिख दिया है। इसमें आपने दो कार्बन का एटॉमिक मास ऐड करना होगा, 5 और 6 हाइड्रोजन का एटॉमिक मास और ऑक्सीजन के एक एटम का एटॉमिक मास, सभी के एटॉमिक मास आप ऐड कर दीजिए, इसका मोलर मास निकलेगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो मोलर मास मैंने डायरेक्टली लिख दिया। तो मास परसेंटेज का फॉर्मूला वही रहेगा जो पिछले लास्ट न्यूमेरिकल में हुआ है, ठीक है। तो मास परसेंटेज ऑफ एन एलिमेंट किसका निकालेंगे, तीनों का निकालना है, तो सबके लिए फॉर्मूला सेम रहेगा, मास ऑफ दैट एलिमेंट इन द कंपाउंड इनटू में 100 डिवाइड कर देंगे मोलर मास ऑफ द कंपाउंड से, ठीक है स्टूडेंट। तो सबसे पहले देखिए कैलकुलेट करते हैं मास परसेंटेज ऑफ कार्बन। अब इस फॉर्मूले में कार्बन कितने हैं, कार्बन जो है दो हैं, ठीक है। तो दो एटॉमिक मास इसको कैलकुलेट करना होगा। तो देखिए कितना हो जाएगा 24.02 हो जाएगा, ठीक है। तो दो कार्बन है ना, तो क्या होगा 24.02 ग्राम, डिवाइड कर देंगे मोलर मास कितना है वो हमने यहाँ पर लिखा हुआ है 46.068, ये हो गया, मल्टीप्लाई कर दिया 100 से, ये आंसर आ गया, ठीक है स्टूडेंट्स। उसके बाद अगला देखिए, उसके बाद हाइड्रोजन का कैलकुलेट करना है। तो हाइड्रोजन देखिए कितने हैं इस फॉर्मूले में, 5 हाइड्रोजन ये और एक ये 6 हाइड्रोजन है। तो 6 हाइड्रोजन का एटॉमिक मास यहाँ पर टोटल करके यहाँ पर लिख देंगे, डिवाइड कर देंगे मोलर मास से, ठीक है, इंटू 100 कैलकुलेट कीजिए 13.13% आएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। कैलकुलेशन आप कर सकते हैं
उसके बाद है मास ऑफ द ऑक्सीजन। इस फॉर्मूले में ऑक्सीजन एक ही है, तो ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होता है 16.00 ग्राम, मतलब 16 ग्राम होता है। डिवाइड कर देंगे मोलर मास से इंटू 100, आंसर आ जाएगा 34.73 ग्राम और 73%। तो स्टूडेंट्स ये हो गया परसेंटेज। अब इन तीनों का परसेंटेज अगर आप टोटल करोगे तो टोटल परसेंटेज आपका 100% बैठेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, क्योंकि कंपोजिशन तो देखो 100% में ही होगी ना। अब देखिए इस फॉर्मूले में अगर बात करें, कार्बन जो है 52.14% है, हाइड्रोजन जो है वो 13.13% है, और ऑक्सीजन का मास जो है 34.73% रहेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरह से हम किसी भी कंपाउंड का कंपोजिशन जो है इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। कर लोगे, इजी है, कोई मुश्किल नहीं है। बस आपको ये सब कैलकुलेशन के लिए आपको एटॉमिक मास याद होने चाहिए, ताकि आप इजीली मोलर मास निकाल सको। मोलर मास आप रखेंगे और एटॉमिक मास कैलकुलेट कर देंगे, परसेंटेज के साथ निकल आएगा। ठीक है, बड़े इजी न्यूमेरिकल्स रहते हैं इसके। ठीक है, तो एग्जाम में कई बार इस तरह का न्यूमेरिकल आ जाता है, तो आप इजीली उसका कंपोजिशन बता सकते हैं। कई बार आपसे तीनों का नहीं पूछते हैं, फॉर्मूला दे देगा। आप सपोज आपसे पूछ ले कि व्हाट इज द परसेंटेज, मास परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन इन द इथेनॉल, अकेला हाइड्रोजन का पूछ ले तो आप अकेले हाइड्रोजन का ये परसेंटेज आप बताओगे। ठीक है, तो पर्टिकुलर किसी भी एलिमेंट का पूछते हैं तो आप अलग अलग बता सकते हैं, सभी का पूछते हैं तो सभी का बता दो। ठीक है, इसमें कुछ मुश्किल नहीं है, बड़ा इजी कंसेप्ट है। ठीक है, आप इसे अपने नोटबुक में नोट कीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो स्टूडेंट्स, परसेंटेज कंपोजिशन के ऊपर एक न्यूमेरिकल देखिए। ये न्यूमेरिकल है कि इसके अंदर आपको मास परसेंटेज बताना है। आपके एनसीईआरटी बुक की एक्सरसाइज का न्यूमेरिकल है, सेकंड क्वेश्चन है ये आपका। ठीक है, तो एनसीईआरटी बुक की एक्सरसाइज का सेकंड या थर्ड क्वेश्चन है, तो आई थिंक सेकंड क्वेश्चन ही है। ठीक है, तो आपने क्या करना है, कैलकुलेट करना है मास परसेंटेज किनका, डिफरेंट एलिमेंट्स का। तो इसमें सोडियम कितने परसेंट इस फॉर्मूले में प्रेजेंट है वो आपको निकालना है, सल्फर कितने परसेंट है, ऑक्सीजन कितने परसेंट है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका जो है मोलर मास निकालेंगे। तो सोडियम सल्फेट का मोलर मास मैंने यहाँ पर लिख दिया है, 142 ग्राम जो है इसका मोलर मास रहता है। ठीक है, अब आप अलग अलग एलिमेंट्स का परसेंटेज बताओगे, मुझे बताओगे कि सोडियम का कितने परसेंट है, सल्फर कितने परसेंट है और ऑक्सीजन कितने परसेंट है। तो स्टूडेंट्स, इन सभी का कंपोजिशन आप इस वीडियो के कमेंट्स में लिखोगे। ठीक है, किस तरह से। अब मास परसेंटेज मुझे आप सोडियम का बताइए कि इतना निकला, सल्फर का और ऑक्सीजन का, तीनों का मास परसेंटेज आप कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, इसके अंदर कितने परसेंट प्रेजेंट है, सोडियम, सल्फर और ऑक्सीजन, तीनों का अलग अलग परसेंटेज निकाल करके मुझे फाइनली आप बता दीजिए कि सोडियम इस फॉर्मूले में इतने परसेंट है, सल्फर इतना और ऑक्सीजन इतना। ये आप मुझे कमेंट में लिख करके बताएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये आपको खुद प्रैक्टिस के लिए आपको दिया मैंने न्यूमेरिकल। तो आई होप सभी बच्चे इसको अपने आप सॉल्व करेंगे। ठीक है, और सॉल्व करने के बाद कमेंट में जरूर डालिएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके। स्क्रीनशॉट लीजिए और अपनी नोटबुक में नोट कीजिए और इसे कैलकुलेट कीजिए।